अस्सलाम अलैकुम। रात का वक्त था। मैं अपनी बेटियों को सुलाकर अभी अभी फारिग हुई थी। उनका पेट खाली था, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन आ गया, पर जब दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। सामने तो मेरा शौहर खड़ा था, लेकिन हम साथ नहीं रहते थे। मैंने कहा, क्या लेने आए हो यहाँ पर? अभी मेरा सवाल मेरे मुंह में ही था कि मैंने देखा उसके हाथ में कोई चीज़ है जिसको उसने कपड़े में लपेटा हुआ था। चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू। ऐसी शक्ल बना रखी थी जैसे मैंने आज तक नहीं देखी थी। ऐसा लगता था कि दुनिया भर के जज्बात इस आदमी के अंदर आ गए हैं, जबकि मेरे लिए यह हमेशा सर्द मेहर ही रहा था। मैंने कहा, क्या है? तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह जो चीज़ थी वह तो हिल रही थी। उसने वह चीज़ मेरे आगे कर दी और कहा, क्या तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता है? मैंने कहा, क्या मतलब, क्या चाहते हो? उसने कहा कि मुझे तुमसे एक उम्मीद है, तुम पूरी कर दोगी क्या? मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। फिर जब उसने उस चीज़ के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे मुंह से फलक शिगाफ चीख निकल गई। मैंने आंखों पर हाथ रख लिया। जब आंखों से हाथ हटाया तो मेरा शौहर सामने नहीं था। मैं हैरान रह गई कि वह कहाँ गायब हो गया, पर देखा तो वह नीचे ज़मीन पर बैठा था। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं सजदे में गिर गई। मेरा नाम सना है। जब मेरे यहाँ पहली बेटी पैदा हुई थी तो मेरे शौहर ने उसे अपनी गोद में उठाया था, पर उठाते ही कहा कि काश बेटा पैदा हो जाता, क्योंकि यह बेटी भी बहुत अरसे बाद पैदा हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो पहले ही साल में किसी को भी बच्चे की खुशखबरी न सुना पाई। मेरी सास ने मशहूर कर दिया कि मैं बांझ हूँ। यह बात मेरे लिए बहुत अजीब थी। मैं बहुत दुखी रहने लगी। डॉक्टर के पास गई तो उसने भी यही कहा कि फ़िलहाल आपके यहाँ कुछ नहीं है। मेरी सास पूरा दिन मुझसे घर के काम करवाती। मेरे शौहर को कहती कि इस औरत से तुझे बच्चे नहीं पैदा होने, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? ऐसा नहीं था कि मेरा शौहर दूसरी शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वह करना नहीं चाहता था। असल में उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। मेरी सास हमारे बच्चे की शक्ल देखे बिना ही इस दुनिया से चली गई। इस बात का इल्ज़ाम भी मुझे मेरे शौहर ने दिया। मैं पूरा दिन घर के काम करती, ताने सुनती, बर्दाश्त करती, अल्लाह से दुआ करती कि मेरी किस्मत बदल दे। फिर एक दिन मुझे यह खुशखबरी मिल ही गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मुझे लग रहा था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी के सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। शादी के 4 साल बाद मुझे औलाद मिल रही थी। अगर बेटी भी मिलती तो तब भी सब खुश होते, क्योंकि 4 साल के बाद औलाद हो रही थी। पर मैं भूल गई थी कि यह वह मुआशरा है जहाँ औरत से ही सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं कि वह जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करे। फिर यह हुआ कि बच्चा पैदा करे तो बेटे पैदा करे, बेटी न पैदा करे। मुझे लगा था कि शायद मेरी बेटी को कबूल कर लिया जाएगा, पर इसके बाप ने जब इसे गोद में उठाया तो कहा कि बेटा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगले ही पल बेटी मुझे वापस कर दी। मेरी बेटी बहुत रोती थी। मेरा शौहर कमरे से बाहर निकल जाता था। वह इसका कोई ख्याल नहीं करता था। मैंने कहा, बच्ची बड़ी हो रही है, इसके खाने पीने की कुछ चीज़ें ले आओ जो बाजार से मिलती हैं। उसने कहा, जो घर में है वही खिला दो, मैं अलग से कोई खर्चा नहीं पालने वाला। फिर यह लड़की है, अगर लड़का होता तो उसे धूमधाम से पालता, पूरा खानदान, क्या पूरा मोहल्ला देखता। लेकिन इसे पाल कर क्या फ़ायदा? इसने तो हमारे ही खर्चे करवाकर एक दिन चले जाना है। इस बात से बहुत दिल दुखता है। मैंने कहा कि मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, तुम्हारे घर में आई हूँ, तुम्हारा घर बसा कर बैठी हूँ, तुम्हारे बच्चे पैदा कर रही हूँ। मेरी खिदमत का ही सिला दे दो, इस बच्ची का ख्याल किया करो। मेरे शौहर पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह हमेशा मुझे ताने देता रहता था और मुझ पर जुल्म भी करता था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे 2 साल तक दूसरे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पर अभी मेरी बेटी 6 महीने की थी कि एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसका पेट ख़राब हो गया। मैं सोचने लगी कि मैंने कोई गफलत तो नहीं की। फिर यह सब कैसे हो गया? मोहल्ले की एक औरत ने मुझे कहा, क्या तुम फिर से माँ तो नहीं बनने वाली? क्योंकि जब ऐसा होता है तो बच्चे का पेट खराब हो जाता है। मैं परेशान हो गई।
मैंने कहा अगर ऐसा है तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। अगले ही दिन मैं डॉक्टर के पास गई। उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब यह बात मेरे शौहर को पता चली तो पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। उसने कहा तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही, दुनिया की सारी औरतें करती हैं, सबके बच्चे पल जाते हैं, तुम्हारे भी पल जाएंगे। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो वह कहने लगा कि मेरी माँ को भी तुमने मारा है, न मारती तो आज वह तुम्हारे साथ होती। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने मारा है, वह खुद बीमार होकर इस दुनिया से गई हैं। मेरे शौहर ने कहा कि तुमने ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसीलिए मेरी माँ मर गई। जबकि मेरा शौहर मेरी सास की आखिरी औलाद था। मेरी सास की उम्र 80 साल से भी ऊपर थी। अब उनको मौत न होती तो और कब होती। इस घर में मेरी और कोई इज्जत नहीं थी। मेरे शौहर को मेरे वजूद से सिर्फ औलाद चाहिए थी, इसके अलावा तो वह मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैं बीमार रहती, मेरा ख्याल नहीं करता था, कहता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बिस्तर पर बैठी रहोगी तो बिस्तर से ही लग जाओगी, उठो घर के काम करो, खुद ही ठीक हो जाओगी। मौसम बदला तो मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे। अपनी तो खैर थी, फिर बच्चे के लिए परेशान थी। फिर साथ वाली औरत ने अपने बच्चों के पुराने कपड़े दे दिए तो मैंने अपनी बेटी को पहना दिए। मैं उसे कपड़े पहना रही थी और साथ साथ रो रही थी। मैंने यह दिन भी देखना था। हम गरीब जरूर थे लेकिन कभी किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहने थे। आज अपनी जान से प्यारी औलाद को इस तरह के कपड़े पहनाते हुए मेरी आंखें भर आईं। अपने शौहर से कहा कि कुछ करो। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, गुजारा तो चल रहा है ना। मेरा शौहर गरीब नहीं था, अच्छे भले पैसे कमाता था। इतने पैसे तो कमाता ही था कि अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले सकता था। मोहल्ले वाले भी कहते थे कि यह गरीब बाप की बेटी तो नहीं है, लेकिन इसकी हालत तो देखो कैसी रहती है। सबको पता था कि मेरे शौहर को अपनी औलाद से कोई मोहब्बत नहीं है, कम से कम बेटे के लिए कुछ करेगा तो सही। पर जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि दूसरी दफ़ा भी मेरे यहाँ बेटी ही पैदा हुई। इस दफ़ा तो मेरे चेहरे पर भी उदासी थी। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी, उसने कहा कि उदास क्यों हो रही हो, 2 बेटियां हुई हैं तो क्या हुआ, बेटा भी हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा, बच्चे के कपड़े भी नहीं लेकर आई, फिर आप सोचें कि मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसी होने वाली है। उसने कहा हिम्मत करो, मैंने तुमसे ज़्यादा बुरे हालात को देखा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दुनिया वाले जो होते हैं ना, उन्हें लगता है कि किसी की कितनी बेटियां हैं और किसी के कितने बेटे हैं, जबकि माँ को एहसास नहीं होता। हमारे लिए तो वह औलाद होती है, लेकिन मेरे शौहर को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। 2 बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे शौहर ने पहली बेटी के लिए भी कुछ नहीं किया था कि बाकी बची हुई चीज़ें दूसरी बेटी को इस्तेमाल करवाती हों। मोहल्ले वाले ही मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। इस बात पर भी मेरे शौहर को मसला था। एक दिन उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझे तलाक की धमकी दी। आज मैं भी बोल उठी। मैंने कहा जब खुद तुम उनके खर्चे नहीं उठाते तो लोगों से ही मांगूंगी। अगर लोग दे रहे हैं तो भी तुम्हें मसला है, फिर बताओ कि मैं कहाँ जाऊं। यह मेरी पहली आवाज़ थी जो इस घर में बुलंद हुई थी और इस आवाज़ को भी दबा दिया गया। मेरा शौहर मेरा गला दबाने लगा था कि वह मुझे मार डालता, पर उसने मुझे छोड़ दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई, बुरी तरह खांसने लगी। मेरी बड़ी बेटी बुरी तरह से रो रही थी, उसने भी उसे चुप नहीं करवाया। उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि मेरा शौहर न तो अच्छा शौहर है न ही अच्छा बाप है। फिर मैं इसके साथ क्यों रह रही हूँ? या तो मुझे चले जाना चाहिए, पर मैं कहाँ जाती? मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। शादी के 8 महीने बाद वह इस दुनिया से चले गए। मैंने अपने शौहर को कहा था कि मेरा तुम्हारे अलावा अब इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, तो मेरा थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो। लेकिन इसके दिल में एहसास नहीं जागता था। 8 महीने गुजरे थे, मैं फिर से माँ बनने वाली थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा, बीबी तुम्हारे अंदर तो कोई अक्ल ही नहीं। अब तुम इस दफ़ा मर गई तो फिर तुम्हारी मौत हम पर पड़ेगी, इसलिए हमने तुम्हारा केस नहीं लेना, तुम कहीं और चली जाओ।
मैं चुपचाप वहाँ से उठी तो एक औरत कहने लगी, औरतों को खुद ही शौक चढ़े होते हैं, वरना ऐसी भी क्या बात है, जब पता है कि बच्चे छोटे हैं, अपनी हालत भी ठीक नहीं, तो बच्चे पैदा ही न करें। अल्लाह ही इनको हिदायत दे। मैं उस औरत को क्या समझाती कि मेरे साथ क्या मुआमले थे। मेरा तो अपनी सांसों पर भी बस नहीं था, तो अपनी जिंदगी पर क्या बस। जलता बस रोती हुई वहां से चली गई। एक दूसरी डॉक्टर ने कहा कि यह मेरा तीसरा बच्चा है। उसने कहा, हालत तुम्हारी बहुत खराब है, अगर मर गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने कहा, अल्लाह न करे कि मैं मरूं, अगर मैं मर गई तो बहुत बुरा होगा। उसने कहा, क्यों, मौत से डर लगता है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, मौत से डर नहीं लगता, मेरे बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं है। उसने कहा, जिनकी माएं मर जाती हैं वह बच्चे नहीं पलते। मैंने कहा, मेरे बच्चों के साथ तो यही मुआमला है, अगर मैं मर गई तो इनको कोई नहीं पालेगा, इनका अपना बाप भी नहीं। फिर डॉक्टर की समझ में आ गया कि शायद मैं एक मजबूर औरत हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, जितना हमसे हो सका हम करेंगे, खैराती कोठे में से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, लेकिन जो दवाइयाँ तुम्हें दी जाएंगी तुम वक्त पर ज़रूर खा लेना। मेरे शौहर ने शोर डाला हुआ था। वह कहता कि पता करो, बताओ बेटा है या बेटी। पहले तो उसे इसकी अक्ल नहीं थी और मैंने भी पता नहीं किया, पर अब उसे किसी ने यह बात बता दी कि पहले ही पता चल जाता है कि बेटा होने वाला है या बेटी। 5वां महीना शुरू हुआ, उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर से पूछा, उसने मेरी हालत देखकर मुझे बता दिया कि इस दफ़ा भी बेटी होने वाली है। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। मेरे शौहर ने जब बार बार पूछा तो मैंने कहा बेटा होने वाला है। वह बहुत खुश हुआ, मगर मैंने झूठ बोला था। मैं और क्या करती। अब वह मेरे खाने पीने का भी ख्याल करता, बेटे के लिए चीज़ें भी बनाने लगा। मुझे पता था जिस दिन मेरा झूठ सामने आएगा उस दिन वह कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा कि उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे यही सब कुछ ठीक लग रहा था। कम से कम वह ख्याल तो कर रहा था। मैंने मोहल्ले की औरत को यह बात बताई तो उसने कहा, तुम बहुत गलत कर रही हो, जानबूझकर आग से खेल रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बुरा करे तो शिकवा न करना। मैंने कहा, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। फिर आखिर वह दिन आ ही गया। पता चला कि बेटी पैदा हुई है तो शौहर ने कहा, यह मेरी औलाद नहीं है, मेरे बेटे को आप लोगों ने गायब करवा दिया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं बेटी ही होने वाली थी। तुम्हारी बीवी को भी यह बात पता थी, उसने ज़रूर तुमसे झूठ बोला होगा। अब तुम हमारे हॉस्पिटल में खड़े होकर तमाशा नहीं बनाओ, अपनी औलाद को पकड़ो। मेरे शौहर ने तो बेटी को गोद में भी नहीं उठाया, वहाँ से चला गया। नर्स बार बार मेरे पास आ रही थी, मुझे कह रही थी कि बेटी के लिए कपड़े क्यों नहीं लेकर आई। जो कपड़े आप लाई हैं वह तो बेटी को पूरे ही नहीं आ रहे। पता नहीं किसके कपड़े उठा लाई हैं। मौसम देखें, कपड़े देखें, आपको इतनी अक्ल नहीं थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। सिविल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में पड़ी हुई थी, बड़ी हालत बुरी थी। मेरी दोनों बेटियां छोटी थीं, उनको मैंने मुश्किल से अपने पास बैठाया हुआ था, बल्कि दूसरी वाली बेटी के पाँव के साथ दुपट्टा बांध के मैंने उसे बेड के साथ बांध रखा था, जैसे किसी जानवर को बांध कर रखा होता है कि वह कहीं चली न जाए। सबसे बड़ी बेटी इस काबिल थी कि बस एक तरफ चुपचाप बैठी थी। वह भी अपनी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं थी, न शरारतें करती न कुछ बोलती, बस चुपचाप बैठी रहती थी। वहाँ एक औरत बैठी थी जिसकी बेटी ने बेटा जन्म दिया था। उसने कहा, हमें डॉक्टर ने कहा था आपके यहाँ बेटी होने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मेरे पास कुछ फालतू कपड़े हैं, बेटा तुम वह कपड़े ले लो, नहीं तो बच्ची को सर्दी लग जाएगी। उसने वह कपड़े मेरी बेटी को दे दिए। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है? मैंने कहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसने कहा, शौहर तो है ना, उसे चाहिए तुम्हारा ख्याल करे। मैंने कहा, वह मेरा ख्याल नहीं करता। इस औरत ने मुझसे हमदर्दी की, मेरी बेटी को कपड़े भी दिए, मुझे थोड़ा बहुत खाना भी खिलाया। मैं अपनी बेटी को खुद ही लेकर गई। मेरा शौहर घर पर नहीं था। घर में खाने को कुछ नहीं पड़ा था, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था। मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी,
पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे बच गई। मैंने घर को साफ किया। जो कपड़े मेरे शौहर ने अपने बेटे के लिए बनाए थे, उसने वह सारे कपड़े छुपा दिए। उसने कहा कि इन्हें हाथ भी न लगाना। मैंने इस बच्ची के लिए नहीं बनाए, तुमने मुझसे झूठ बोला। वह हॉस्पिटल में ही मुझे बातें सुनाकर चला गया। अब कहता था मुझे कुछ पता नहीं था। 3-4 दिन मैंने बड़े बुरे गुजारे। मेरे बच्चे तो दूध पीकर पेट भरते रहे, पर मेरी हालत हलकान हो गई। मेरा शौहर वापस आ गया, लेकिन इस दफ़ा वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक औरत थी जिसके साथ उसने शादी कर ली थी। शायद इसीलिए वह 3-4 दिन से गायब था। मैंने सोचा, मेरी किस्मत तो है ही खराब। मेरा शौहर दूसरी शादी करके आ गया है। अब मुझे सौतन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन यह बात सुनकर रह गई। उसने कहा, तुम इस घर से चली जाओ। इस घर में एक ही अच्छा कमरा है। यहाँ पर मेरी दूसरी बीवी रहेगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे साथ 3 बच्चे हैं। उसने कहा, यह मेरा मसला नहीं। अपने बच्चे उठा और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर मेरे साथ इस तरह करेगा। मुझे लगा अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो कम से कम मुझे भी अपनी ज़िंदगी में रखेगा। मैं छत के नीचे तो रहूँगी, अपनी औलाद को खुद पालूंगी, कोई काम कर लूँगी। लेकिन उसने तो मेरे सिर से छत भी छीन ली। शाम के वक्त मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया। उसने कहा, तुम्हें मैंने सुबह में कहा था कि यहाँ से निकल जाओ। तुम अभी तक बैठी हुई क्यों हो? मैं उसके पैरों में बैठ गई। मैंने कहा, रहम करो, थोड़ा तो रहम करो। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, न रहम, न मोहब्बत, न रिश्ता, कुछ भी नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था। मैंने कहा, मैं मजबूर थी, झूठ न बोलती तो क्या करती? उसने कहा, खैर झूठ न भी बोलती तो मैंने सोच लिया था अगर इस दफ़ा भी बेटी हुई तो मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा। मैंने शादी कर ली है। मैंने कहा, मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूँगी, मुझे न निकालो। उसने कहा, नहीं, मेरी बीवी को तुम्हारा वजूद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। शाम का वक्त था। मैं अपनी तीनों बेटियों के अपने गले से लगाए जिस तरह निकली, यह मैं ही जानती हूँ। मेरी बड़ी बेटी ने मेरा दुपट्टा पकड़ा हुआ था। वह चलने वाली थी, इसलिए चल रही थी। बाकी दोनों को मैंने गोद में उठा रखा था। थोड़ा बहुत सामान था, थोड़े से पैसे जो छुपा के रखे थे, लेकिन इन पैसों से मैं क्या करती? इसके बाद जिंदगी ने जो वक्त मुझे दिखाया वह बहुत ही बुरा था। मुझ तक खबर पहुंची कि मेरी सौतन के यहाँ उम्मीद है, वह माँ बनने वाली है, जबकि अभी उनकी शादी को 1.5 महीना हुआ था। मैंने कहा, शायद इसकी किस्मत अच्छी है, वह पहले साल ही माँ बनने वाली है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, उनकी किस्मत शुरू से ही अपना रंग दिखाती है। मेरी तरह बुरी किस्मत वाले एक दिन भी अच्छा नहीं देखते, जैसे मैंने एक दिन भी अच्छा नहीं देखा था। मेरी बेटियों को ठीक से खाना नहीं मिलता था। वह कमज़ोर हो गई थीं, दुबली पतली हो गई थीं, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम लगती थीं। ऐसा लगता था कि कम उम्र हैं, लेकिन उम्र में बहुत ज़्यादा थीं, जिस्म में कम थी। मेरी सबसे छोटी बेटी जो नौमौलूद थी, उसका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भीख मांगूंगी, लेकिन मैंने 2 हफ्ते तक भीख मांगी थी। इसके बाद मुझे रहने के लिए एक जगह मिली। कानों में पहने हुए आखिरी सोने के टॉप्स मुझे देने पड़े, जो मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी, जिनको मैंने संभाल कर रखा था, वह भी मुझसे दूर हो गए। ऐसे वक्त में मुझे अपने अम्मी अब्बू की याद आ रही थी, क्योंकि मुझे पता है अगर वह होते तो मेरे साथ एक पल भी यह सब न होने देते। वह मेरा भी ख्याल करते और मेरी औलाद को भी अपने सीने से लगा लेते। कोई तो होता जिसके कंधे पर सिर रखकर रो सकती। फिर मुझे पता चला मेरी सौतन के यहाँ बेटा होने वाला है। अभी 4 महीने बाकी हैं। मेरे शौहर उसके नाज नखरे उठा रहा था। 5 उंगलियां घी में, सिर कड़ाही में था। ये बातें मुझे मोहल्ले की एक औरत ने बताई थीं। मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? इसकी अपनी किस्मत और मेरी अपनी किस्मत। मैं बदकिस्मत हूँ, यही मेरा कसूर है। लेकिन मेरी बेटियों का क्या कसूर है? उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला था, न ही घर था।
उसके एक कोने में एक सुराख था जिसे बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहाँ से गंदगी बाहर निकल जाती थी। और यहीं पर एक छोटा सा टेबल रखकर मैंने एक छोटा सा किचन बना रखा था। मेरे किचन में बस एक चूल्हा था, एक तवा था। उस तवे के ऊपर ही मैं रोटी पकाती, उसी के ऊपर सालन बनाया करती। मोहल्ले वालों से उनकी फालतू चीज़ें ले लेती, उनको इस्तेमाल में लाती। किसी ने चटाई दे दी। यह सब कुछ जोड़कर मैंने वहाँ रहने का सामान बनाया था। मेरी बेटियाँ बाहर जाने की जिद करती थीं, कहती थीं हमें खेलना है, लेकिन मैं उनको बाहर नहीं जाने देती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं खो न जाए। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। खुद मैं एक औरत के घर पर काम करती थी, पर वह मुझे बहुत बातें सुनाती। कहती, तुम्हें काम पर रखकर तो हम मुसीबत में पड़ गए। तुम अपने साथ 3 बच्चों को लेकर आती हो। उनका शोर हमें उल्टा सिर में दर्द करवा देता है। मैं उसे कहती, मुझे काम से न निकालें। मैं अपनी बेटी को चुप कराने के लिए उस पर हाथ उठाती तो वह बहुत रोती। जब मैं उसे मारती मुझे ऐसा लगता कि मेरे दिल पर जोर लग रही है, पर क्या करती, सारा गुस्सा औलाद पर निकल जाता था। न चाहते हुए भी उस पर हाथ उठा देती। दिल खून के आंसू रोता था। बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे। पता था मुझे कि कब मेरी सौतन के यहाँ विलादत होने वाली है। हिसाब लगाया हुआ था, शायद अब तक हो भी गई थी। मेरी बड़ी बेटी को बहुत तेज बुखार था। वह बुखार से तप रही थी। रात का वक्त था, बाहर बारिश होने वाली थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उसे इतना तेज बुखार था कि उस पर हाथ नहीं रखा जा रहा था। छोटी बच्ची भी बीमार थी, उसका पेट खराब था। मेरे पास उसे पहनाने के लिए कपड़े तक नहीं थे। मुझे अब समझ आया कि लोग औलाद को मारकर खुदकुशी क्यों कर लेते हैं। शायद वह भी ऐसे हालात में होते हैं। पर अपनी कोख से पैदा की हुई इन मासूम जानों को मैं अपने हाथों से कैसे मार सकती थी? नहीं नहीं, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। वह कोई और नहीं था, मेरा शौहर था। उसने गोद में एक बच्चा उठा रखा था जिसके चेहरे पर कपड़ा था। मैंने कहा, क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे सज़ा मिली। ये देखो मेरी सज़ा मेरे हाथों में है। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मैंने भी उसे मुबारकबाद दी। उसने कहा कि बेटे की शक्ल नहीं देखोगी? मैंने कहा, मैं शक्ल देखकर क्या करूं? बेटा है तो नसीब वाला ही होगा। बेटियां तो चाहे जितनी भी प्यारी हों, होती तो बदनसीब ही है ना। उसने कहा, ऐसे नहीं कहो, एक नज़र इसे देख लो, क्योंकि इसकी अपनी माँ ने भी इसे ठुकरा दिया है। वह कहती है कि इसे फेंक आओ। मैं फेंकने निकला था, लेकिन न जाने क्यों मैं तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा, क्या मतलब? फेंकना क्यों चाहते हो इस बच्चे को? मैं देखकर हैरान रह गई। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। यह बच्चा अजीब तरह का था। इसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थीं और स्किन भी लाल रंग की थी। शायद इसे कोई बीमारी थी, लेकिन वह जिंदा था। मेरा शौहर ज़मीन पर बैठ गया, मेरे कदमों में सिर रखकर चिल्लाने लगा। कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। बेटे की ख्वाहिश थी। बेटा तो मिल गया, लेकिन अब समझ नहीं आती कि मैं इसे अपने पास रखूं या कहीं फेंक दूं। मैंने इस बच्चे को दिल से लगा लिया। मैंने कहा, खबरदार, जो कहीं फेंका, तुम चले जाओ। मैं इसे यहाँ पालूंगी। मेरे शौहर ने पीछे देखा तो बड़ी बेटी बुखार में तप रही थी। उसने कहा, क्या हो गया? मैंने कहा, बुखार है। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों लेकर बैठी हो? मैंने कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। उसने कहा, आओ मेरे साथ। वह तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर निकला। मुझे भी साथ लिया, घर ले आया। मैंने कहा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसने कहा, वह अपने घर चली गई। वह मेरी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। मैं इस बच्चे को संभालने लगी। मेरा शौहर वापस आया तो बड़ी बेटी की हालत पहले से बेहतर थी। वह सो रही थी। बाकी बच्चे भी सो चुके थे। मेरे पास आकर बैठ गया। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे 3 सेहतमंद बेटियां दी, लेकिन मैंने कुफरान ए नेअमत किया। फिर देखो अल्लाह ने मुझे कैसे सज़ा दी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर देगा। उसने कहा, अब तुम यहीं रहोगी। मैंने कहा, तुम्हारी दूसरी बीवी? उसने कहा कि वह मुझसे तलाक लेना चाहती है।
उसने सबका इल्ज़ाम मुझ पर डाला है, कहा है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं खुद ही इसे तलाक दे दूंगा। मेरे शौहर ने ऐसा ही किया, उसे तलाक दे दी। अब वह मेरे साथ ही रहता है, पहले से बहुत बदल गया है, अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं इसके बेटे को भी पाल रही हूँ। हमने डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा इसे एक जल्दी बीमारी है, शायद इसकी ज़िंदगी में मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आप लोग बताइए, मैंने इसकी औलाद को कबूल करके ठीक किया या नहीं? वह कहते हैं ना, माँ तो हर औरत होती है, लेकिन हर औरत में माँ का दिल नहीं होता। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया।